मल्टी जॉनरा में काम करने वाले हनीफ कुरैशी, जो कि इंग्लिश प्ले राइट थे, स्क्रीन राइटर थे, नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इनके बायोग्राफी को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हनीफ कुरैशी की शॉर्ट स्टोरी माई सन दी फनेटिक। फनेटिक किसको कहते हैं? टाइटल में अगर हम लोग और करें तो फनेटिक उस पर्सन को कहते हैं जो कि मैड हो, जिसकी जो हैबिट्स हैं वो अनयूजुअल हों, कि नॉर्मल पर्सन जैसी ना हो, उसके बिहेवियर में कुछ चेंज हो। इसको कहते हैं फनेटिक। तो हनीफ कुरैशी ने इस स्टोरी में क्या कहने की कोशिश की है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हनीफ कुरैशी की बात की जाए तो वो इंग्लिश प्ले राइट थे, स्क्रीन राइटर थे, नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। मल्टी जॉनरा में इन्होंने काम किया और इन्होंने जितने भी काम किए हैं वो बहुत ही फेमस इनके वर्क थे। उसके बाद इनका एक फेमस वर्क है माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट, जो कि बहुत फेमस प्ले है। उसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट आज जो है वो हम लोग इनकी शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। इस शॉर्ट स्टोरी में अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें हम लोग करेक्टर्स की, करेक्टर्स से पहले भी अगर हम हनीफ कुरैशी के वर्क्स की बात करें कि उनके वर्क्स में किस किस्म के थीम्स होते हैं, तो रेस का थीम हमें बहुत ज़्यादा उनके वर्क्स में मिलता है, नेशनलिज्म का थीम मिलता है, इमिग्रेशन का मिलता है और सेक्सुअलिटी का मिलता है। ये जो सारे थीम्स हैं वो कॉमन है इनके लिटरेचर की जो भी वर्क्स हैं उनमें। आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। माई सन दी फनेटिक, जो कि 1994 में पब्लिश हुई थी। इसके करैक्टर्स को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। परवेज़, जो कि एक पाकिस्तानी फादर है और जो माइग्रेशन करके जो है वो वहाँ पे चले गए हैं। अब वो ब्रिटेन में रह रहे हैं। साथ ही साथ उनका जो सन है अली है, और बेटीना एक प्रोस्टिट्यूट है। इन तीनों की जो मेन स्टोरी है वो डिस्कस की गई है। इस स्टोरी को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ स्टोरी में ही हमारे जो करैक्टर्स हैं वो रिवील होंगे कि हमारे करैक्टर्स हैं किस तरह से एक्चुअली में। और इसी से जो स्टोरी की एक नैरेटिव जो टेक्निक है वो बनती है, जो कि हनीफ कुरैशी ने अपनी इस स्टोरी माई सन दी फनेटिक में यूज़ की है। अब परवेज़ जो है वो माइग्रेशन करके कहाँ आ चुका है? ब्रिटेन में। और वो पहले पाकिस्तान में रहता था। अब उसका एक बेटा है जिसका नाम है अली। अब परवेज़ जो है वो अपने बेटे अली को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब वो परेशान क्यों होता है? उसके बिहेवियर में चेंज की वजह से। वो समझता है कि वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो कि मे बी ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुका है या फिर कुछ और ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व है। इस तरह का कुछ भी वो सोचता है अपने अली के बेटे अली के बारे में। अब वो इस बात को जो है वो अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करने से डरता है कहीं, ताकि वो उस अपने अली को एज अ शो पीस ना किसी के सामने पेश करे, डिस्कस करके उसको। देन क्या होता है, वो अपनी साइलेंस को तोड़ने का सोचता है कि मैं कब तक ऐसे ही खामोश रहकर ये सारा जो सीन है वो देखता रहूँगा और ऑब्जर्व करता रहूँगा। तो वो डिस्कस करता है अपने फ्रेंड से। और फिर क्या, जब डिस्कशन होती है और कंक्लूजन ये निकलता है उस डिस्कशन का कि मे बी जो अली है वो एडिक्टेड है ड्रग्स का, और या फिर वो जो है वो अपने फादर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वो सेल करता है ड्रग्स को बाय करने के लिए। बट जब ये वहाँ से परवेज़ निकलता है डिस्कशन के बाद, ये सारा चीज़ कंक्लूड करने के बाद अपने सन अली के बारे में, वो एक टैक्सी में वहाँ पे बैठता है और टैक्सी में उसको एक प्रोस्टिट्यूट से वो मिलता है, बेटीना। अब जो बेटीना है ये एक प्रोस्टिट्यूट है, इन दोनों की यहाँ पे फ्रेंडशिप हो जाती है। और ये अब उस बेटीना से परवेज़ डिस्कस करता है अली के बारे में, और बताता है कि मे बी वो एडिक्टेड है ड्रग्स का। वहाँ पे बेटीना उसको कहती है कि तुम उसको ऑब्ज़र्व करो कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, कि उसको अच्छे से वॉच करो कि उसकी सारी रूटीन है क्या। फिर परवेज़ उसको ऑब्ज़र्व करता है अली को, और देखता है कि वो मेंटली और साइकोलॉजिकली और फिज़िकली तो बिल्कुल हेल्दी है। और लेकिन अगर हम लोग उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ की बात करें तो उसकी बियर्ड थोड़ी ग्रो होना शुरू हो गई है। साथ ही साथ वो अपने अब आर्टिकल्स को बेचता नहीं है, अपने वो आर्टिकल्स फ्री दे देता है लोगों को। साथ ही साथ अली जो है वो 5 टाइम्स जो है प्रे करता है दिन में, जो कि मुस्लिम्स की एक ट्रेडिशंस है। अब देन क्या करता है, क्योंकि उसकी जो अपब्रिंगिंग थी वो तो रिलीजियस नहीं हुई थी, जबकि उसको वो आया तो पाकिस्तान से थे माइग्रेशन करके, मुस्लिम थे, बट उसकी जब वो ब्रिटेन में रह रहे थे तो उनकी उसकी जो
परवरिश है, उसकी जो ब्रिंगिंग है, वो उस रिलीजियस वे में नहीं हुई थी, वेस्टर्न ट्रेडिशंस में हुई थी। तो अली जो है अब वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है, साथ ही साथ रिलीजियस जो वैल्यूज़ हैं उनको फ़ॉलो करता है। तो फिर क्या होता है कि परवेज़ एक दिन इसको इनवाइट करता है अली को डिनर पे, ताकि जो है वो इससे डिस्कशन की जाए। अब वो पहले तो अली जो है वो मना करता है, लेकिन देन एक्सेप्ट कर लेता है अपने फादर का इनविटेशन डिनर के लिए। अब परवेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और उसकी वजह से इन दोनों के दरमियान आर्ग्यू जो है वो शुरू हो जाता है। अली जो है वो अपने फादर की लाइफ़ को क्रिटिसाइज़ करता है और कहता है कि आप जो है वो टोटली जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसको फॉलो कर रहे हैं, कि जिस तरह से वेस्टर्न की ट्रेडिशंस हैं, उनके वैल्यूज़ हैं, उनका कल्चर है, ड्रिंकिंग का, उनकी जो फूड की ट्रेडिशंस है, आप उनको फॉलो कर रहे हैं जो कि इस्लाम में मना है। देन फर्दर बात करते हैं कि साथ ही साथ अपने फादर को वो कहता है कि आप होली जो कुरान है, होली कुरान, उसके जो रूल्स हैं उनको भी ब्रेक कर रहे हो। देन अब अली जो और डिनर के टाइम पे ही अली अपने फादर को बताता है कि वो अपनी स्टडीज़ को छोड़ने वाला है, क्योंकि जो वो स्टडी कर रहा है वो एक वेस्टर्न एजुकेशन है, और जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो क्या कल्टीवेट करती है, एंटी रिलीजियस एटीट्यूड को। जिस तरह के उसका फादर का एंटी रिलीजियस एटीट्यूड अब हो चुका है, उसी तरह ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो ब्रिटेन की एजुकेशन है, वो टोटली जो है वो एक एंटी रिलीजियस एटीट्यूड दे रही है। फर्दर उसके बाद इस सारी आर्गुमेंट्स के बाद इन दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, क्योंकि वो अपने फादर को क्रिटिसाइज़ करता है इस वजह से। उसके बाद इसके फादर ने उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करता है अली को, परवेज़, लेकिन अपनी थोड़ी-सी बियर्ड है उसको इंक्रीज़ कर लेता है। लेकिन तब भी जो अली है वो अपने फादर परवेज़ को स्टिल जो है वो क्रिटिसाइज़ करता रहता है। देन फर्दर स्टोरी में ये होता है कि एक दिन ये लोग टैक्सी में जा रहे होते हैं, बेटीना और परवेज़, ये उसको अली को इनवाइट करते हैं और उसको साथ में चलने का कहते हैं, लेक वो बैठ तो जाता है, बट उसके बाद इन दोनों के आपस में, बेटीना और अली के आपस में कुछ आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। बेटीना वहाँ से उतर जाती है और परवेज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है अपने बेटे अली से। अब वो जब नाराज़ हो जाता है तो क्या होता है कि एक दिन उसका बेटा अपने कमरे में होता है और उसका फ़ादर परवेज़ आता है और उसको मारना शुरू कर देता है। लेकिन अली जो है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं करता। बट जब वो उसको मारने के बाद रुक जाता है, तो फिर आखिर में एक सवाल करता है अपने फ़ादर से, हू इज़ द फनेटिक नाउ? कि अब जो फनेटिक है कौन एक्चुअली में? यानी कि परवेज़ तो कहता था कि जो मेरा बेटा है वो फनेटिक हो चुका है, बट एक्चुअली में फनेटिक है कौन? तो यहाँ पे जो है ये स्टोरी एंड हो जाती है इस क्वेश्चन के साथ, जब वो अपने फादर से पूछता है। अब इस स्टोरी में अगर हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, तो सबसे पहले परवेज़ और अली का करैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम लोग इसके अंदर जो नैरेटिव ये टेक्नीक यूज़ की गई है, किस तरह से हनीफ़ कुरैशी ने स्टोरी को नरेट किया है, नरेशन दी है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें आइडेंटिटी और रेशियल टेंशन्स हैं। जैसे कि ये माइग्रेशन करके पाकिस्तान से ब्रिटेन गए थे और ब्रिटेन में जाकर किस तरह से उसके फादर ने वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन थी उसको अडॉप्ट कर लिया। साथ ही साथ एंटी रिलीजियस जो उसके फादर के व्यूज़ हो गए थे, और अली के जो रिलीजियस व्यूज़ थे, इन ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा था, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। फादर सन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक मेन क्वेश्चन है। इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो सिविलाइजेशन से जो लव है, अपने जो कल्चर से लव है, ट्रेडिशन से लव है, वो भी हमें नज़र आता है। जैसे कि अली का जो मुस्लिम होना और उसका प्रेयर करना, वो सब उसकी एक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी, उसका रिलीजन था। लेकिन परवेज़ टोटली उसके ऑपोज़िट होता है। सो आई होप कि आपको इसकी स्टोरी क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।